Hello friends, my name is Chitra Jyoti Kumar and I am a soft skill trainer. Why I am here today to share with you the difference between the hard skills and soft skills. Nowadays everyone talks about the soft skills. Let's understand what is the soft skills and why it is important. And I try to do this video in Hindi. The reason being because I want everyone to understand. Alright? So, आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में? और सॉफ्ट स्किल्स है क्या? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. उससे भी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हार्ड स्किल्स क्या है. व्हाट आर द हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल्स आर मेजरेबल. उनका हम मेजर कर सकते हैं. दे आर क्वांटिफाइबल. हम उनको देख सकते हैं. बेसिकली दीज आर क्वालिफिकेशन डिग्रीज. And like someone is a software engineer or a programmer or a decoder or even a mechanic. Over the period वो एक काम करके एक टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज ले रहे हैं. दैट इज हार्ड स्किल्स. और उसके साथ साथ अब हम सॉफ्ट स्किल्स पे आते हैं. सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली पीपल मैनेजमेंट को कहते हैं. यू गेट द हार्ड स्किल्स, पर उसके साथ काम कैसे करेंगे आप आगे, राइट? काम करने के लिए आपको लोगों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए. यू शुड बी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड टीम वर्क आपको आना चाहिए. सो दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि दिस इज इनफ. देर आर मेनी क्वालिटीज इन सॉफ्ट स्किल्स, बट these are few. So let's understand. I did a Google research. I am sharing with you some data here which says that you get the job depending upon your hard skills, but staying in a job is totally depend upon your soft skills. If you see the people who got fired or leave the job due to their leadership qualities, their time management and more, because they are not able to manage their team, they are not proficient to give the work on time, right? काम समय पे नहीं पूरा हो रहा है, टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे, व्यवहार उनका और लोगों के साथ अच्छा नहीं है, बॉसी एटीट्यूड है, और उसके भी अलावा कह सकते हैं कि पर हाँ इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होते अगर आप देखेंगे. पर ये रीजन भी क्यों है? क्या उनकी टेक्निकलिटी में डाउट है? नहीं. दे आर वेरी गुड इन देयर हार्ड स्किल्स. उनकी टेक्निकलिटी में कोई डाउट नहीं है. उनको अगर कोई काम दिया जाए तो काम को समझ के बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गुड एट देयर सॉफ्ट स्किल्स, दे आर गेट फायर्ड. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल. An engineer got the job depending upon the hard skills, right? Because degree is your hard skill. So an engineer got the job depending upon the hard skill, but staying in this job totally depending upon his soft skills. And I'll share with you one more example जिसको आप शायद इजीली रिलेट कर पाए अपनी डेली लाइफ से और समझ पाए. अगर आपकी कार खराब हो जाती है, आपकी बाइक खराब हो जाती है और आप उसे ठीक कराने जाते हैं मैकेनिक के पास. मैकेनिक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से अपने वर्क को जानता है, हार्ड स्किल्स बहुत अच्छी है उसके पास. बट इफ इज नॉट एबल टू मैनेज यू एंड पीपल, दैट मीन्स उसके सॉफ्ट स्किल्स खराब है. वो आपको रूटली बात करे, आपको रीजन ना बताए, या आपको प्रॉम्प्टली आंसर ना करे, शायद आप दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे अपनी कार ठीक कराने के लिए, राइट? इसी तरीके से हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स हमें देता है, हम उसी के पास जाते हैं. और आज के समय में सॉफ्ट स्किल्स इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हमें अपने करियर को आगे बढ़ाना है. अपने करियर ग्रोथ को देखते हुए हमें सॉफ्ट स्किल्स सीखना पड़ रहा है. पहले के समय पे
मोस्टली फोकस जो था हमारा हार्ड स्किल्स पे था, अपनी डिग्रीज अर्न करने पे, अपने आप को टेक्निकली साउंड बनाने में, कि चलो ठीक है अब मैंने बीए का डिग्री ले लिया, अब इसके साथ मैं कंप्यूटर सीख लेता हूँ, या फिर लैंग्वेज कमांड सीख लेता हूँ, इंग्लिश सीख लेते हैं, कुछ और सीख लेते हैं। पर कभी हमने अपने आप पे ये ध्यान नहीं दिया कि हम पीपल मैनेजमेंट सीख लेते हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ जा रहे हैं। जो एक टीम में लोअर डिवीजन में है वो लोअर में ही रह जा रहा है, हायर डिवीजन में नहीं पहुंच पा रहा हायरार्की में, just because of this. I'm telling you, this is not the one day process. This is a lifelong process. I am a soft skill trainer, but then also I am learning every day. So I will advise you that get in touch and start learning. That will change your life. Thanks. Have a good day.